जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि यदि आप बहू हैं और आपकी सास और ससुर से बिल्कुल भी नहीं बनती है और आप उनके व्यवहार से परेशान आ गई हैं, आप दोनों के बीच में झगड़ा रहता है, सास और बहू के अगर लगातार झगड़े होते हैं, ससुर के साथ झगड़े रहते हैं, यदि आप दामाद हैं घर के और आपकी सास से आपके ससुर से आपकी नहीं बनती है, यानी कि क्वेश्चन चाहे कहीं भी हो, अगर आप सास हैं बहू हैं या आप बहू सास के साथ में अगर दामाद हैं, सास ससुर हैं, तो ऐसे में कौन से प्रयोग करने हैं जिसे करने से आपको फ़ायदा होगा। यदि आप किसी के घर के दामाद हैं और आप कोई पता है कि आपके सास ससुर आपसे अक्सर परेशान रहते हैं, आपको परेशान करते हैं, या आप सास ससुर के व्यवहार से परेशान हो चुके हैं, तो ये उपाय आपके लिए है। अगर आप बहू हैं और आपको पता है कि आपके सास ससुर ने आपको दुखी कर रखा है या आपकी सास ससुर से नहीं बनती है किसी भी कारण से, तो भी ये उपाय आपके लिए है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सास ससुर बहू और दामाद, ये जो चारों का जो रिश्ता है, कॉम्बिनेशन बनता है, चाहे सास ससुर के साथ दामाद हो, चाहे सास ससुर के साथ बहू हो, जब इनके रिश्तों में खराबी आती है तो उसके लिए बेसिकली जो है ग्रह जो जरूरी होता है, जिसकी वजह से झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो ग्रह होता है केतु। केतु एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से सास ससुर और दामाद के बीच में झगड़े होते हैं। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से सास ससुर और बहू के बीच में झगड़े होते हैं। तो यदि आप लोगों के बीच में सास ससुर दामाद और बहू, आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें गलत फहमी हो गई है, आप लोग एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए गाली गलौज निकालते हैं, दुश्मनी है, लड़ते झगड़ते रहते हैं, चीज़ों को पटकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, और आपको कहीं ना कहीं सास ससुर से या दामाद से या बहू से पैसों का नुकसान भी होता चला जा रहा है, तो केतु आपका खराब है, इसको आप जान लीजिए। यदि केतु के उपाय, केतु की रेमेडी लगाई जाए तो ये रिश्ते सही हो सकते हैं। आपकी सास ससुर और बहू के बीच में या सास ससुर और दामाद के बीच में वापस बनने लगती है। तो क्या करना है, आज उसी के मैं कुछ उपाय बताऊंगी। काउंटिंग संख्या आप गिन लीजिएगा। तो आपको पता है गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे टाइम में यदि आप इन पूजा पाठ अनुष्ठानों को करते हैं तो फायदा होता है। और केतु के लिए आप बुधवार को और शनिवार के दिन को चुनते हैं, क्योंकि केतु के जो देवता हैं वो हैं भगवान श्री गणपति महाराज। तो केतु को ठीक करने के लिए भगवान गणेश की भी पूजा होती है। गणेश जी की पूजा जिस घर में होती है उस घर में धीरे धीरे सभी हालात सही हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले उपाय नंबर 1 की बात करेंगे। यदि आपके घर में भी झगड़ा लड़ाई होते हैं रिश्तेदारों में बीच में, जैसे मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले आपको भगवान श्री केतु जो है, यानी कि केतु जो है, उनके ओम केतवे नमः का, और इसका आपको जाप कर लेना चाहिए। 17,000 बीज मंत्रों का आप जाप कर लीजिए, उपाय नंबर 1। दूसरे नंबर पे आपको कभी भी किसी को भी आपके मन में जो भी कुछ चल रहा हो, मन की बातों को किसी के सामने बयान नहीं करना चाहिए। यदि आप केतु से पीड़ित हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आपका केतु और भी खराब हो जाता है। उपाय नंबर 3 पे आपको भगवान श्री गणपति महाराज की रोज पूजा करनी है। गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं और गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी की चालीसा भी पढ़ सकते हैं। उपाय नंबर 3 के रूप में आपको क्या करना है, आपको उपाय नंबर 3 के रूप में आपको ये है कि आपको कुत्ते की सेवा करनी है। आप अपने हाथ से रोटी बना के उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल एक तरफ लगाकर, यानी कि रोटी कैसे बनानी है, आपको रोटी बनानी है, एक तरफ आपको सेकनी है, दूसरी तरफ आपको नहीं सेकनी है, थोड़ी कच्ची रखनी है। उस पर सरसों का तेल और चीनी मिलाकर यदि आप कुत्ते को खिलाना शुरू करेंगे तो इससे आपका केतु मजबूत होता है और आपका कुत्ते की सेवा को में इस तरह से काला पीला जो भी आपको कुत्ता दिख जाए, 2 रंग का कुत्ता मिले तो बहुत अच्छी बात है। आप कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो आपको जो है हेल्प मिलेगी, आपके जो भी ये कष्ट हैं ये कटेंगे। इस तरह से मैंने आपको बताया, मन की बातें किसी को नहीं बतानी है। दूसरे नंबर पे भगवान गणेश की पूजा बताई है, तीसरे नंबर पे केतु के बीज मंत्र बताए हैं, चौथे नंबर पे कुत्ते की सेवा बताई है, 5वें नंबर पे आपको क्या करना है, कंबल का दान कर सकते हैं। अगर आप कंबल का दान कर सकते हैं और 3 महीने में 6 महीने में आप एक कंबल का दान करना है, लेकिन ध्यान रखें कंबल में 2 रंग होने चाहिए, एक काला और एक सफ़ेद। 2 रंग के कंबल का दान यदि आप करते हैं, इससे भी आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपके रिलेशनशिप मजबूत होता है। नेक्स्ट उपाय के रूप में आपको क्या करना है, तिल का दान करना है। काले सफ़ेद तिल को थोड़ा थोड़ा मिला के आपको मंदिर में पंडित जी को बुधवार को या शनिवार को दान करना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आपका जिनके साथ भी दिक्कत है, जो भी आपकी परेशानी हो रही है, वो परेशानी आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी।
इसके अलावा अगर आप परेशान हो चुके हैं, आपके सास ससुर आपके साथ नहीं व्यवहार कर पा रहे हैं अच्छा, या बहू या दामाद से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यदि आप घर में खाना बनाते हैं, जब भी आप खाना बनाते हैं तो आपको क्या करना है, रोटी में जब आप घी लगाते हैं तो आपको अपनी जो तर्जनी रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर का मतलब होता है आपके जिसमें आप अंगूठी पहनते हैं, जिसको अनामिका उंगली भी कहते हैं, उस अनामिका उंगली से आपको रोटी के ऊपर ओम का चिन्ह जो है बना दीजिए। जैसे आपने देसी घी लगाया रोटी में, उसके बाद धीरे से उसमें एक ओम बना दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मेरे सास ससुर की या मेरे दामाद की या मेरी बहू जो है, जो मुझसे कुपित रहती है, इसके रिश्ते मुझसे अच्छे हो जाएं। यदि आप इस प्रयोग को लगातार कई दिन करते हैं, कम से कम 21 दिन ही कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी सास के, ससुर के, बहू और दामाद जो भी आप लोग हैं, आप लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट उपाय के रूप में आपको क्या करना है कि जब भी आप खाना बनाते हैं तो खाने के ऊपर जो भी आप दाल सब्जी अब्जी जो भी बनाते हैं, उसके ऊपर भी हवा में आपको ओम का एक मंत्र लिख दीजिए, होम लिख दीजिए। ओम लिखने से आपको फ़ायदा होगा, इससे आपको लाभ होगा। और नेक्स्ट उपाय के रूप में शिव, दुर्गा और गणेश, इन तीनों की देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। वैसे भी बताते हैं कि पंचोपचार पूजा जरूरी है, भगवान गणेश की, फिर शिव पार्वती की, और फिर उसके बाद भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा से भी आपको फ़ायदा होगा। आगे भी आपको एक टोटका बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ जो मैसेज है यूनिवर्स में भेजने वाले, उसको भी पढ़ना है, तो पहले मैं उसको पढ़ देती हूँ। तो मनोकामना में जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ, उसमें सबसे पहले है अभिषेक चौहान और मनप्रीत कौर के प्यार में पागल हो जाए और इन दोनों का विवाह हो जाए, ऐसा जो है मनप्रीत चाहती हैं। और मिताली की जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, ऐसा मिताली चाहती हैं। तो भगवान श्री गणेशनाथ से प्रार्थना है कि इन दोनों ही लड़कियों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। इसके अलावा श्रेया चाहती हैं कि उनकी जो सास है कामिनी अग्रवाल, उनसे बहुत प्यार करे, इनको उनके साथ रहे और उनके साथ खुशहाल जीवन बिताए। तो श्रेया की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भी भगवान श्री गणेशनाथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यदि आपको भी अपनी कोई मनोकामना को रीड कराना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8126476399 पे। इसके अलावा यदि आपको कामाख्या माँ का लॉकेट फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए हो तो आप कामाख्या लॉकेट लिखकर मुझे मैसेज करेंगे 8126476399 पे, तो हम आपको वो लॉकेट कैसे मिलेगा उसका आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। बहुत ही दुर्लभ है। और यदि आप कामाख्या यात्रा पे हमारे साथ चलना चाहें, जो हमारी प्रपोज यात्रा सितंबर में होगी, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि आप केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहें तो भी आप मेरे साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आपको मैसेज डालना है कि आपको यात्रा करानी है हमारे साथ, और वहाँ पे पूजा पाठ अनुष्ठान वारा जो भी होगा, वहाँ पे हम तीर्थ स्थान पे जाकर वहाँ पे हम लोग अनुष्ठान भी कराएंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी पूजा पाठ अनुष्ठान को करवाना चाहते हैं, हमारे पास एक ऐसी गाइडेड मेडिटेशन है जिसमें 3 दिन का शक्तिपात होता है और वो ऐसी मिरेकल पावर वाली है जिससे दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और एक ऑनलाइन ऐसी पूजा है जिससे आपके ग्रह के जो भी ग्रह हैं वो शांत होते हैं। तो इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट उपाय जो आपको मैं बताना जा रही हूँ, इसके लिए कि जिनके घर में भी दिक्कत है, इस तरह की समस्याएं हैं रिश्तों में, उनको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन भगवान गणपति, माँ दुर्गा और भगवान शिव तीनों की मिक्स में आराधना करनी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गणेश जी के ओम गणपति नमः का कुछ मंत्रों का जाप कर लीजिए 3-4 मिनट, ओम दुम दुर्गाय नमः का 3-4 जाप कर लीजिए मिनट, और ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। इससे भी आपके घर में शांति और सुख बना रहेगा। नेक्स्ट उपाय के रूप में अपने घर में श्री रामचंद्र जी के दरबार की स्थापना कीजिए। उस दरबार की स्थापना करके उस पर धूप दीप जलाइए रोज, और साथ में कपूर में लौंग डालकर उनकी आरती कीजिए। ऐसा करने से, और सीताराम बोलते हुए आरती उतारिए, ऐसा करने से भी आपके घर में सुख शांति बनेगी और आपके घर में झगड़े होने बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट उपाय के रूप में जिन जिन कमरों में आप लोगों का अक्सर झगड़ा हो जाता है, या आप सभी घर को ले लीजिए, तो घर में शाम के समय में थोड़ी सी कपूर में गूगल जलाने की आदत डाल लीजिए। अगर आप कपूर में गूगल जलाना शुरू करेंगे तो आपके घर में धीरे 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 झगड़े होने बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट उपाय के रूप में माँ कालिका की पूजा करनी है या माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। माँ दुर्गा की चालीसा या माँ कालिका की चालीसा या जो भी आपको स्त्रोत आता है या जो भी स्तुति आती है आप उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद थोड़ा सा गुड़ चढ़ाइए माता को
और उसके बाद वो पूरे परिवार को बांटना शुरू कीजिए, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। ये जो भी मैंने आपको बताए हैं उपाय, ये सारे ही उपाय आपके पति पत्नी मतलब दामाद और बहू के जो रिश्ते सास ससुर से ख़राब हो जाते हैं उसको ठीक करने के लिए ही है। इसके अलावा यदि रात्रि में केसर का दूध बना के आप अपने दामाद को या बहू अपने सास ससुर को या दामाद अपने सास ससुर को पिलाता है, इससे भी रिश्ते मजबूत होने लगते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, उपायों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज मैंने आपको जितना भी बताया है। और आप जो मैंने अभी आपको जो काली माँ या दुर्गा माँ की पूजा के बाद जो मैंने आपको बोला है कि गुड़ का प्रसाद लगाना है, तो उसके बाद गुड़ का प्रसाद लगाने के बाद आपको बोलना है कि जो भी ये गुड़ का प्रसाद खाएगा उसको मेरे फेवर में कर दीजिएगा, और फिर वो गुड़ का प्रसाद आप अपने घर में बांट दीजिएगा। खास तौर पर अपने सास ससुर को या अपने दामाद को या अपनी बहू को दीजिएगा खाने के लिए। धीरे धीरे उनका व्यवहार आपकी तरफ अच्छा हो जाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं, वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन फिलहाल मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं जिससे सास ससुर और दामाद और बहू के रिश्ते मजबूत होते हैं, मधुर होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप मुझे 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।